हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपने नए टॉपिक के साथ आई हूँ जहाँ पर आज हम बात करेंगे एपिज़ोटमी के बारे में। हम देखेंगे एपिज़ोटमी क्या होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एपिज़ोटमी, एपिज़ोटमी की इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं और उससे रिलेटेड जो है उसके डिसएडवांटेजेस और कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। इस एपिज़ोटमी की वीडियो में मैं आपको प्रोसीजर भी बताऊंगी कि एपिज़ोटमी किस तरीके से कंडक्ट होता है, एपिज़ोटमी के जो सूचरिंग ऑफ एपिज़ोटमी होती है उसका जो ट्रे सेटअप है वो किस तरीके से होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका प्रोसीजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिज़ोटमी अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट इज अ सर्जिकल इंसिजन इन द पेरिनियल बॉडी ड्यूरिंग द लेबर। अगर हम बात करें एपिज़ोटमी की, सो बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका जो एक अदर नेम है जिसे हम लोग बोलते हैं हमारा पेरिनियोटॉमी। इट इज ऑल्सो नोन एज पेरिनियोटॉमी। अगर हम पूछे पेरिनियोटॉमी क्या है, सो जो अदर वर्ड है हमारे एपिज़ोटमी का, जैसे डेफिनेशन है, ये एक प्रकार का एक सर्जिकल इंसिजन है, एक ये प्रोसीजर है सर्जिकल। यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, इंसिजन को मेक करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर इन द पेरिनियल बॉडी। यानी कि अगर हम बात करें एपिज़ोटमी की, या फिर अदर वर्ड में इसे हम पेरिनियोटॉमी भी कहते हैं, तो बेसिकली इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। ये क्या है, एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है जहां पे जो है हम इंसिजन एक मेड करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, कि जब जो बेबी है, जो फीटस है, जो कि आउटर वर्ल्ड में एक्सपेल्ड आउट हो रहा है, जब उसका जो हेड है यानी कि जो वर्टेक्स पार्ट है, जो वो सीन होने लगता है और वो एक्सपेल्ड होने लगता है, तो वहां पर हम एक इंसिजन को मेड करते हैं, इंसिजन लगाते हैं। इसलिए इसको एक सर्जिकल प्रोसीजर कहा गया है, जिससे कि जो बेबी है वो ईजिली क्या है, एक्सपेल्ड आउट हो जाए विदाउट एनी इंजरी कॉजिंग टू द हेड ऑफ द fetus. So basically as I told you, अगर हम नॉर्मली देखें कि what is एपिज़ोटमी, so उसको बोला जाता है पेरिनियोटॉमी। इट इज ऑल्सो नोन एज पेरिनियोटॉमी, और ये एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर है जहाँ पे हम एक इंसिजन को मेक करते हैं इन द पेरिनियल बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, सो दैट द fetus could easily expelled out from the pelvic brain without causing any injury or complication to the fetus head. बेसिकली अगर हम यहाँ पे टाइम डिस्कस करें कि व्हाट इज द टाइम ऑफ द एपिज़ोटमी, सो बेसिकली एपिज़ोटमी व्हेन द सेकेंड फेज, जो हमारी लेबर की जो सेकेंड फेज जो है स्टार्टेड होती है, उसी वो करेक्ट टाइम है जहां पे हम जो है इंसिजन ऑफ एपिज़ोटमी जो कट है हम उसको लगाते हैं। व्हाट इज द टाइम when the second phase of the labor started, जैसे ही जो हमारा लेबर का सेकेंड फेज स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, इंसिजन ऑफ एपिज़ोटमी या एपिज़ोटमी कट को हम लगाते हैं। अगर हम बात करें व्हाट आर द सेकेंड, अगर ब्रीफ में हम देखें कि जो हमारी फेजेस है, बेसिकली अगर प्रोसेस ऑफ लेबर है तो उसमें क्या क्या होता है, हमारा इंगेजमेंट ऑफ हेड होता है, इंगेजमेंट ऑफ हेड होता है। सेकेंड जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हमारा डिसेंट ऑफ द हेड। हमारा थर्ड होता है इसमें फ्लेक्शन, फिर हमारा होता है इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, रोटेशन ऑफ हेड, और फिर हमारी होती है क्राउनिंग। सो बेसिकली इफ वी टॉक व्हाट इज द करेक्ट टाइमिंग ऑफ मेकिंग एन इंसिजन, ऑफ मेकिंग एन एपिज़ोटमी कट, तो जैसे ही हमारा जो सेकेंड फेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है, अब लेबर के प्रोसेस में क्या होता है, सेकेंड फेज में इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन सॉरी, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड और क्राउनिंग। तो जैसे ही जो हमारा ये क्राउनिंग पार्ट होता है स्टार्ट, क्राउनिंग क्या होता है, जहाँ पे जो अगर हम देखिए सिफेलिक प्रेजेंटेशन जो नॉर्मली रहती है, तो उसमें वर्टेक्स पार्ट क्या होता है, बेबी का मतलब जो है हम उसको विजिबल होने लगता है। जब वर्टेक्स पार्ट बेबी का विजिबल होने लगता है, दैट इज द टर्म क्राउनिंग वी यूज्ड फॉर। तो जैसे ही हमारा जो क्राउनिंग का जो स्टेप है वो स्टार्ट होता है, जहाँ पे वी कैन इजिली फील द वर्टेक्स पार्ट ऑफ द बेबी, that is the correct timing for making an incision or the episiotomy cut.
ना उससे पहले हमें एपिजोटमी कट लगाना है, ना क्राउनिंग से पहले हमें एपिजोटमी कट लगाना है, ना क्राउनिंग के बाद. द एग्जैक्ट टाइमिंग इज just as soon as the second phase of labor started. If we basically talk about what are the second phases, what are the steps involved in the second phase of labor, so these are engagement, descent, flexion, internal rotation of head and crown. So basically as soon as the crowning start, crowning जैसे ही start होते हैं, यानी कि जो फिफ्थ स्टेप हमारा रहता है सेकेंड फेज ऑफ लेबर में, जैसे ही स्टार्ट होता है, जिसमें क्राउनिंग में क्या है, जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, जो हेड होता है, जो वर्टेक्स रहता है, जब वो हमें फील होने लगता है, जब हमें दिखने लगता है, विजिबल होने लगता है, एट दैट टाइम वी हैव टू मेक अ कट, वी हैव टू मेक अ इंसिजन, दैट इज नोन एज योर एपिजोटमी कट. ना उससे पहले हमें करना है क्राउनिंग से पहले, और ना क्राउनिंग के बाद करना है, एग्जैक्टली व्हेन द वर्टेक्स पार्ट ऑफ द बेबी इज विजिबल. तो ये था हमारा टाइम के बारे में, और जो था कि डेफिनेशन exactly what is episiotomy. So it is a surgical incision in the perineal body during labor. It is also known as pereniotomy, and the time of episiotomy is, it should be सेकेंड फेज ऑफ द लेबर इज स्टार्टेड. जैसे सेकेंड फेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है, वो भी कौन सा स्टेप, द फिफ्थ स्टेप, दैट इज योर क्राउनिंग स्टेप. अब हम देखेंगे व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ द एपिजोटमी, यानी जो हमारे इंडिकेशंस है, यानी कि अब हमें ये पता है कि एपिजोटमी क्या होता है, सो इट इज अ इंसिजन. सेकेंड हमने देखा कि टाइम क्या होता है, कि कब हमें एग्जैक्टली एपिजोटमी कट लगाना है. थर्ड हम देखेंगे कि कौन कौन से वो इंडिकेशंस, जब हमें कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे, जब हमें लगेगा कि हाँ दीज आर सम ऑफ द इंडिकेशन दैट आर शोन बाय द फीटस एंड द मदर, तब हमें एग्जैक्टली एपिजोटमी कट को हम क्या कर सकते हैं, एक इंसिजन एपिजोटमी का हम लगा सकते हैं. सो द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एपिजोटमी व्हेन वी कैन डू द कट एपिजोटमी कट इज द मैक्रोसोमिया. मैक्रोसोमिया इज अ मेडिकल टर्म, जहाँ पे हम बोलते हैं कि जो वेट ऑफ द बेबी होता है वो मोर देन क्या होता है, 4 kg. सो बेसिकली जो फीमेल्स है, अगर उनको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोस हुआ है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो वेट ऑफ द बेबी होता है वो क्या होता है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है. नॉर्मल अगर हम बात करें तो इट इज़ बिटवीन 2.5 kg टू 3.5 kg. तो अगर वेट ऑफ द बेबी इज मोर देन 4 kg, सो द बेबी इज टर्म्ड एज मैक्रोसोमिया, जहाँ पे जो क्या है, बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि 4 kg है. तो उस टाइम पे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो बेबी है वो ईजिली बाहर आ जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेबी का वेट ज़्यादा रहता है, प्रेशर एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, तो वहाँ पे वी आर मेकिंग अ एपिजोटमी कट. सो द फर्स्ट कंडीशन फॉर द एपिजोटमी टू मेक एन इंसिजन ऑफ द एपिजोटमी इज द मैक्रोसोमिया इफ द बेबी वेट इज मोर देन 4 kg. सेकेंड हम देखते हैं प्री टर्म डिलीवरी. तो प्री टर्म इंडिकेशन ऑफ एपिजोटमी में सेकेंड है हमारा प्री टर्म डिलीवरी. अगर जो बेबी है हमारा, इसे हम प्रीमेच्योर बेबी भी बोल सकते हैं, कि यानी टर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे ही पहले क्या हो गया है, बेबी का डिलीवर, बेबी जो है एक्सपेंशन हो गया है, बेबी का जो लेबर प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया. तो अगर 37 या 38 वीक से पहले हुआ है, सो इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ प्री टर्म डिलीवरी. तो प्री टर्म डिलीवरी में क्या होता है कि यहाँ पे चांसेस रहते हैं हमारे कैपेट सक्सिडियनम के, क्योंकि बेबी क्या है, अभी जो है प्रीटर्म है, पूरा उसका टर्म कंप्लीट नहीं है. उसी से पहले जब बेबी आ रहा है, क्राउनिंग हो रही है, तो क्या होता है, जो वर्टेक्स पार्ट, जो उसका हेड पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है. तो अगर वो ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो उसकी वजह से चांसेस ऑफ कैपेट सक्सिडियनम क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. ये एक बर्थ इंजरी है, कैपेट सक्सिडियनम सेफेलोहेमाटोमा. इसके ऊपर जो मैं है पहले ही बर्थ इंजरीज के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ. अगर आपको देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप बर्थ इंजरीज जितनी भी होती है बेबीज़ की, वो आप देख सकते हैं. सो बैक टू द टॉपिक, प्री टर्म डिलीवरी जो जहाँ पे है कि इन केस अगर जो बेबी है उसका जो टर्म कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि गेस्टेशनल वीक्स जो है कंप्लीट नहीं हुए, उससे ही पहले डिलीवरी हो रही है, तो यहाँ पे risk of caput succedaneum due to the effort, due to the pressure, due to the soft head क्या हो सकता है, इंक्रीज होता है. तो ऐसे में we put an incision of episiotomy, हम episiotomy कट कर लगाते हैं. थर्ड है रहता है हमारा शोल्डर डिस्टोर्शिया. शोल्डर डिस्टोर्शिया में जब हमारा जो एंटीरियर शोल्डर जो होता है बेबी का, पैल्विक ब्रिक में क्या होता है, कॉट हो जाता है, तो उसको
करने के लिए हम क्या करते हैं, वी मेक अ इंसिजन। फिर माल प्रेजेंटेशन, अगर बेबी की प्रेजेंटेशन, अगर आइडियल प्रेजेंटेशन हम देखते हैं सिफेलिक है, तो अदर देन सिफेलिक अगर कोई भी प्रेजेंटेशन होती है तो वहां पे वी आर मेकिंग एन एपिजोटमी कट। फिर हम देखते हैं हमारा थिक पेरिनियम, यानी कि जो अगर मदर है उसका जो पेरिनियम एरिया है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, तो वो ज्यादा मोर फ्लेक्स्ड नहीं कर सकती है, इसके लिए हम एपिजोटमी या फिर इंसिजन का यूज करते हैं। फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉरसेप्स डिलीवरी, जिससे कि इजिली जो है टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन द बेबी, हम क्या करते हैं, इंसिजन मेक करते हैं। यहाँ पे भी प्री टर्म डिलीवरी में कैपर्स एक्सीडेंट हम नहीं चाहते कि कोई भी बर्थ इंजरी हो, इसलिए हम अवॉइड करने के लिए वी यूज अ इंसिजन ऑफ एपिजोटमी। शोल्डर डिस्ट्रोशिया में कोई भी जो फीटस है उसको कोई भी या फिर माल प्रेजेंटेशन में बेबी को किसी भी प्रकार की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस ना हो, उन सबको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसिजन या एपिजोटमी कट का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप और इन्वॉल्व हो सकता है कि अगर जो मदर है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही, जैसे कि है कि अगर जो मदर है ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल पा रही है, ज़्यादा पुश नहीं कर पा रही है, थक गई है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग जो है, इफ मदर इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्स और ज़्यादा एफर्ट अपना नहीं लगा पा रही है, तो वहाँ पे कि फीटस पे कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना हो या फीटस पे किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो, क्योंकि ज़्यादा वो अपने तरीके से प्रेशर नहीं लगा पा रही है, फीटस भी अब ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा पा रहा है, तो इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, एपिजोटमी कट का यूज करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेशंस ऑफ एपिजोटमी। तो अभी तक जो हमने देखा कि व्हाट इज एपिजोटमी, फिर हमने देखा कि टाइम क्या है एपिजोटमी का, फिर हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द इंडिकेशंस जब हम एपिजोटमी कट को यूज कर सकते हैं या फिर हम इंसिजन मेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एपिजोटमी। सो बेसिकली जो हमारे टाइप्स ऑफ एपिजोटमी है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एपिजोटमी दैट विल डिस्कस इन डिटेल। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिजोटमी। जैसे मैंने बोला जो एपिजोटमी है 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज मिड लाइन और मीडियम, सेकेंड इज मीडियो लैटरल एपिजोटमी, थर्ड इज लेटरल एपिजोटमी एंड फोर्थ वन इज डे शेप्ड एपिजोटमी। सो बेसिकली अगर हम कॉमनली जो मोस्ट यूज करते हैं, हम मिड लाइन और मीडियम यूज करते हैं एपिजोटमी, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड लॉस होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशंस उतनी ज़्यादा अराइज नहीं होती है, और जो इसका इंसिजन है वो स्टार्ट होता है हमारे फॉर्सेप्स से। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा लाइबिया मजोरा और इनर जो लेयर होती है वो हमारी लाइबिया माइनोरा होती है, जो आउटर हमारी मजोरा रहता है, तो जहाँ पे दोनों ये आके मिलते हैं तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, फॉरसेट। और ये कहाँ तक ये रहता है हमारा एनस। तो इसके बीच में जो इंसिजन, एक इंडिविजुअल हम जो लाइन बनाते हैं जो जाती है उस वो हमारा क्या रहता है, हमारी जो इंसिजन हम मेड करते हैं। तो अगर हम बात करें मिड लाइन और मीडियम की, तो हम यहाँ पे एक इंसिजन जो हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, हमारा फॉर्सेट, जहाँ पे जो हमारी लाइबिया मजोरा है और दोनों साइड से जो एक ही जगह पे पॉइंट पे आके मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फॉर्सेट। तो यहाँ फॉर्सेट से जब हम एक इंडिविजुअल लाइन जो है या कट बनाना स्टार्ट करते हैं, कितना, केवल 2.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारे एनएस की तरफ जाती है, लेकिन हम कितना बनाते हैं 2.5 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिड लाइन, फिर मीडियम। तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ब्लड लॉस वो ज़्यादा नहीं होता, वो कम होता है, तो मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं मिड लाइन और मीडियम। सेकेंड हम बात करते हैं मीडियो लेटरल, जहाँ पे जो हम इंसिजन जो हम मेड करते हैं, जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे दोनों लाइबिया मजोरा जो है यहाँ पे आके मिल रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग बोलते हैं फॉर्सेट। तो जो भी हम इंसिजन जो बना रहे हैं या एपिसोटमी कट लगा रहे हैं, वो कहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, हमारा फॉर्सेट स्टार्ट होता है, और कहाँ तक रहता है हमारा एनएस, इनके बीच का रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टार्ट इंसिजन हुआ था हमारा, एक इंडिविजुअल हमने लाइन जो जाती है वहां पे कट लगाया था, कितना, 2.5 सेंटीमीटर। अब हमारा जैसे मैंने बात करी मीडियो लेटरल, तो यहाँ पे एज द नेम सजेस्ट मीडियो लेटरल, तो यहाँ पे जो हम इंसिजन स्टार्ट होगा हमारा डाउनवर्ड होगा, 2.5 सेंटीमीटर का लगाएंगे। अब ये लेटरल यानी ये लेफ्ट कट भी हो सकता है, और लेटरल यानी कि राइट भी जो है लग सकता है। तो इस तरीके से जो इंसिजन बनेगा 2.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, तो वो होता है हमारा मीडियो लेटरल। इसमें जो है ब्लड लॉस ज्यादा हो सकता है इन कंपैरिजन टू योर फर्स्ट, दैट इज योर मिड लाइन और मीडियम एपिसोटमी।
थर्ड हम यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा है, थर्ड इज लेटरल। जैसे अगेन जो इंसिजन यहाँ पे मेड हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा फॉरसेट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ये पॉइंट है जहाँ पे हमारा जो लेबिया मजोरा है माइनरा मिल रहा है। यहाँ पे लेटरल में क्या होगा, इंसिजन हम मेड करेंगे वो जस्ट बिफोर द अवे फ्रॉम द फॉरसेट। यहाँ पे क्या होगा, 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फॉरसेट जो है हम इंसिजन मेड करेंगे, लेकिन इट विल बी डाउनवर्ड 2.5 सेंटीमीटर। तो ये रहेगा हमारा लेटरल। लेटरल में क्या है, जो हम इंसिजन मेड कर रहे हैं जस्ट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम योर फॉरसेट। फॉरसेट से जस्ट अवे हम क्या करेंगे, एपिजोटमी कट को लगाएंगे, दैट विल बी 2.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। फिर आता है हमारा जे शेप एपिजोटमी। तो यहाँ पे जे शेप में क्या है, हम इंसिजन लगाएंगे फॉरसेट, ये हमारा फॉरसेट और ये हमारा एनएस। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 1.25 का एक हम इंसिजन लगाएंगे और इस तरीके से उसको मोड़ देते। तो यहाँ पे ये साइन क्या ले रहा है, जे का, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जे शेप्ड एपिजोटमी। ये हम लोग ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड लॉस है वो बहुत इंक्रीज होता है। इस जे शेप्ड एपिजोटमी पे चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रैक्टल जो मसल्स उनके टेयर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो बेसिकली वी प्रेफर मोस्टली मिड लाइन और मीडियम। सो बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ द एपिजोटमी। अगर हम बात करें कि इसके डिसएडवांटेज की, तो इससे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, डिफिकल्टी हो सकती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सूचरिंग, painful or discomfort experience could be faced by the mother during the postpartum period और dyspareunia, यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स देयर विल बी अ पेनफुल, कि इंटरकोर्स के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होगा। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेज। और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे मैंने बताया, टियर ऑफ रैक्टल मसल्स, इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, और हमारी जो पेरिनियम रहती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड लेबर इन प्रेगनेंसी क्या होती है, वो टेयर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन दैट मे कॉज ड्यू टू द एपिजोटमी। अब हम इसमें देखेंगे जो प्रोसीजर एपिजोटमी सूचरिंग का है वो स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम देखते हैं प्रोसीजर। तो स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको प्रोसीजर बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले है, वील प्लेस द पेशेंट ऑन द डिलीवरी टेबल इन डॉर्सल रिक्वेम्बेंट पोजीशन व्हेन द फीटल हेड इज डिसेंडिंग द पेरिनियम। जैसे मैंने बोला कि जो हम पेशेंट को है कौन सी पोजीशन देंगे, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देंगे। और जो हमारा टाइम ऑफ एपिजोटमी क्या होता है, जब फीटल हेड डिसेंड करने लगता है, यानी क्राउनिंग होती है इन द पेरिनियम। सेकेंड स्टेप है, वील इन्फ्लेट्रेट द पेरिनियम यूजिंग द 10 ml ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। हम लोकल एनेस्थेटिक का 10 ml यूज़ करेंगे फॉर 3 to 5 मिनट्स फॉर द एनेस्थेटिक टू एक्ट, जिससे कि इट विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग द पेन ड्यूरिंग द इंसिजन। थर्ड हम करेंगे, we'll place the index and the middle fingers in the vagina with palmar side down and facing. We'll separate them slightly और हम जो आउटवर्ड प्रेशर है ऑन द पेरिनल बॉडी उसको हम पुट करेंगे। उसके बाद हम वी विल प्लेस द ब्लेड्स ऑफ द सिजर in a straight up and down position so that one blade is against the posterior vaginal wall and the other will be against the skin of the perineal body with the point where the blade cross at the middle of the posterior forecheck. उसके बाद we'll adjust the length of the blades of the scissor on the perineal body and we will predict the length of the incision accordingly. Afterwards, the sixth step, we'll make a mediolateral episiotomy of about 4 to 5 centimeter long at the slant, जो कि हमारी स्टार्ट होगी हमारी मिड लाइन ऑफ द फोर्सेट विद द पॉइंट्स ऑफ द सिजर्स दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स कहाँ तक रहेगी, हमारी स्कियल ट्यूबोसिटी तक इन द सेम साइड एज द इंसिजन। उसके बाद वी विल मेक अ मिड लाइन एपिजोटमी कट इन द मिडल ऑफ द सेंट्रल टेंडिनस पॉइंट ऑफ द पेरिनियम, जो कि हमारा स्टार्ट होगा पोस्टीरियर फोर्सेट डाउन टू द एक्सटर्नल एनल स्पिंस्टर तक। ये एक आइडियल टाइमिंग होती है हमारी एपिजोटमी की व्हेन देयर इज अ बल्जिंग थिन पेरिनियम एट द पीक ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन जस्ट प्रायर टू द क्राउनिंग से पहले। देन वील मेक अ मिड लाइन एपिजोटमी was cut palpate for the external and sphincter, then again cut again if there is any needed, अगर आपको लगता है कि there should be again cut,
So just make a cut again, but we have to avoid snipping. 2 cuts should accomplish the incision. Then we will extend the vaginal side of the incision if there is a need by incising the vaginal band. For this, the scissor must come from above the back side of the hand to slide down the fingers, and then you have to make a cut. And before that, we have to protect the fetal presenting part if you are doing this. Then apply pressure with your 4 to 4 sponges just to control any slight bleeding if there is present. The next step you will do is, after completion of the delivery, assist for suturing of the episiotomy incision. Wipe the wound area with a sterile antiseptic cotton swab just to prevent the spread of microorganisms. Focus the light on the perineal area, gives a clear visualization of the perineum. If you are just giving a proper light on the perineal area, so that you can easily visualize the perineum area. Then you have to diagnose the degree of the perineal tear, कि किसी भी प्रकार की पेरिनियल टीयर तो नहीं हुआ, if any. Then pack the vagina and vaginal plug or tampon. Continuous bleeding हो सकती है. Then visualize the apex of the mucosa. Start suturing little above the apex. Oppose the vaginal tear by continuous suturing using a round body needle. Then repair the perineal muscles by the interrupted sutures that include the deeper tissue to enclose dead space just to promote the healing. Then we'll do perineal skin is opposed by the mattress sutures. It reduces the discomfort in the postpartum period. Remove the vaginal pack which was inserted during suturing, that promotes the safety and comfort. Then clean the perineum and apply. Straighten patient's leg and assist her to the supine position with the legs. Then wash and dry the instrument used for the episiotomy along with those used for conduct of delivery and suturing for avoiding the further disinfection and safe reuse. Record in the labor, record the time of the episiotomy was performed, the type of the episiotomy that you have performed on the patient, suturing that has been carried out, and the patient's reaction. Act as a communication between the staff members. तो ये था हमारा procedure of episiotomy. The tray setup of episiotomy I have already given in the picture below. Suturing episiotomy, a sterile tray that is containing the articles that are used for the suturing of the episiotomy. तो ये था हमारा प्रोसीजर ऑफ एपिजोटमी और ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां पर आज हमने बात करी एपिजोटमी, द टाइम ऑफ एपिजोटमी, व्हाट आर द इंडिकेशंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एपिजोटमी, how you have to prepare a tray for suturing of an episiotomy and what is the procedure of the episiotomy. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच.